देखिए, पूरा देश गौ माता के नाम से जानता है, पूरा देश जानता है। तो उस सरकार ने अगर मान्यता दिया है तो वहाँ की सरकार का विषय है और उन्होंने निर्णय लिया है तो वो तो आम बोलचाल की भाषा में भी लोग गौ माता कहते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना निर्णय लिया है। सर, आपके हिसाब से फैसला अब हमारे हिसाब से फैसला जो उन्होंने लिया है तो उनके हिसाब से तो स्वागत योग्य है। एक नया मोड़ आया है जो सपा नेता थे, जो आरोपी मोहिउद्दीन खान का डीएनए गैंगरेप पीड़िता से मैच नहीं किया है, उनके नौकर से डीएनए मैच किया। कैसे देखते हैं? भाई, मालिक और नौकर दोनों मिलकर के उसका आरोप है ना, तो आरोप तो सिद्ध होता है कि जब उस घटना में वो इन्वॉल्व हैं, उनके घर में घटना हो रही है, तो फिर जो डिसीजन पुलिस को लेना है, जांच पुलिस कर रही है, वो जैसा करेगी वैसा होगा। सपा कह रही है कि हम सपा राष्ट्रपति अखिलेश यादव की जा रही है। तो सपा नेता तो आजमगढ़ में अपने से गोली मार लिया, 29 मुकदमे उसके ऊपर थे, हत्या, लूट, छिनैती, डकैती के, अपने ही से गोली मार लिया। वो तो सपा का नेता था, कन्नौज वाला सपा का नेता था। गाजीपुर में अभी जो घटना पटेल को मारने गए थे, दर्जनों लोग गाड़ी से असलहे के साथ, तो सपा के नेता थे। तो जहां भी घटना हो रही है, कुशीनगर में नकली नोट में सपा के नेता, तो आखिर में सपाई ही क्यों उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं? क्यों आखिर में सपा का नाम आ रहा है? कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्व है तब न। कोई क्यों नहीं भाजपा का क्यों नहीं कर देता? अपना दल का नाम क्यों नहीं आ जाता? या कांग्रेस के किसी नेता का नाम क्यों नहीं आ जाता? बसपा का नाम क्यों नहीं आ जाता? क्यों सपा का ही नाम आ जा रहा है? अभी इटावा में आप उठा के देखिए, अभी सांसद के बेटे वो सपाइयों ने पीट दिया। मुकदमा लिखा गया है, दोनों पकड़ के जेल गए। अब इसको क्या कहेंगे अखिलेश जी? तो आखिर में नाम उन्हीं का क्यों आ रहा है? कांग्रेस के क्यों नहीं आता? मान लीजिए हम लोग सत्ता में, हम लोगों का नाम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, बसपा सत्ता में नहीं है, उन लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? खाली सपा का क्यों आ रहा है? तो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में लोग हैं, इस तरह की घटना में इन्वॉल्व हैं, जिसे जांच में दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, सपा हो गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो सही हुआ है। दम है तो 20% वोट बोरा का बोरा भर के सपा को दिलाते हैं, और सपा की जब सरकार बनाते हैं तो फिर मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की जबान तो नहीं खुलती है कि मुसलमान का हिस्सा दे दूं। 9% यादव 4 बार से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और जब मुसलमान के बनाने की बात आती है तो जबान नहीं खुल रही है मुस्लिम नेता जो सपा में हैं। सरकार बनने के बाद जब पुलिस की भर्ती हो रही है, लेखपाल, ग्राम सेवक की भर्ती, कानूनगो की भर्ती, जब भर्तियां हो रही हैं तो उसमें भी मुसलमान को कह दे रहे हैं कि बोरा का बोरा वोट दो, सरकार बनाओ, और खाली झोरा उठाओ और घर जाके घूमो। कितना हम तो आपके माध्यम से बार बार सवाल कर रहे हैं कि जो ये मुस्लिम लीडर हैं, ये अपने आका से पूछें कि क्या सरकार बनेगी तो मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, क्या महबूब अली बनेंगे, या कोई अली बनेंगे, कोई शेख सैयद पठान, साईं दर्जी फकीर, कोई बनेगा? जुल्हा दुनिया अंसारी, किसी को बनाएंगे कि खाली लोग बोरा का बोरा वोटवे दिलाएंगे? सर, सपा के सांसद हैं जो प्रदेश में गांजा खुलेआम बिक रहा है, लोग पी रहे हैं,
उसको अवैध नहीं बल्कि वैध कर देना चाहिए, सरकार को उसको कानून में लागू कर देना चाहिए। उसको लेकर भी उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, बयान को लेकर। फिर अब उनका बयान है, पुलिस ने अपना कार्रवाई किया है, अब वो पुलिस का विषय है। सर, जम्मू कश्मीर में आज तीसरे मतदाता वोट दे रहे हैं। हर आदमी अपनी सुरक्षा, खुशहाली, अमन चैन चाहता है, उसके लिए लोग वोट दे रहे हैं कि प्रदेश में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे और पत्थरबाजी न हो, आतंकवादी घटनाएं न हो। ये सब चीजों से निजात पाने के लिए लोग वोट दे रहे हैं। सर, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम असली नहीं है, वो ब्राह्मणों को मारकर उनकी राजनीतिक हत्या के बाद उनका कद जो है बड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जो होता रहा वो योगी जी के राज में नहीं होगा। योगी जी के राज में कांग्रेस के जमाने में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज में न दंगे हो रहे हैं न कर्फ्यू लग रहे हैं। ये भी उनको पता नहीं है, का नहीं समझ में आ रहा है। जो चीजें बदल रही हैं उनको उस पर भी देखना चाहिए। अब उनका जब एक ही उद्देश्य है विरोध करना, तो विरोध करें, उससे हम लोगों को क्या है। देखिए, वो आतंकवादी, अमेरिका ने भी उनको आतंकवादी घोषित किया था। जो देश में दुनिया में उपद्रव पैदा करने वाले लोग हैं, आतंकवादी घटनाएं पैदा करने वाले हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो उनके साथ हुआ अच्छा हुआ है। आतंकवादी घटनाओं में उन गरीब, कमजोर, मजलूम जब मारे जाते हैं तब कोई नहीं बोलता है, तब उसके सपोर्ट में नहीं उतरते हैं, और आतंकवादी मारा जाता है तो उसके सपोर्ट में लोग उतरते हैं। ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं।